जय श्री कृष्णा। गीता स्पंद के संग में आपका स्वागत है। देखिए, हम कुछ भी करते हैं तो हमारे मन में होता है कि ऐसा करने से फिर होगा क्या? तो ये होगा क्या वाली स्थिति जो है ना, ध्यान के संदर्भ को लेकर भगवान ने 15वें श्लोक में ध्यान योग का फल जो बताया है, वो क्या बताया है? युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थाम अधिगच्छति। तो ये कहा कि वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा, मतलब आनंद का जो भी संभावित कई गुना मात्रा है, वो निर्वाण परमाम, वो शांति को प्राप्त हो जाता है। कौन होता है? जो अपने मन को वश में किए हुए है और जो ऐसा योगी है जिसने आत्मा को निरंतर, एक थोड़ी देर के लिए नहीं, ये पार्ट टाइम का काम नहीं है। ऐसा भगवान ने पहले भी कहा है, जब एकांत में रह के और ध्यान लगाने की बात कही है, तो उसमें निरंतरता की बात है। अब वैसी निरंतरता हमारे जीवन में यदि नहीं है और हमको लगता है कि आएगी भी नहीं, ऐसा लगना जो है उसको छोड़ देना उचित होगा, क्योंकि श्रद्धा के साथ करेंगे तो आएगी। और ये जो श्रद्धा है उसकी महिमा भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कई स्थानों पर कही है। श्रद्धावान भजते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। तो ये श्रद्धा होगी तो फिर संयम जो है ना, वो भी श्रद्धा के फल के रूप में स्वतः हमारे अंदर से आने लग जाएगा। तो सचमुच क्या है कि ऐसे यांत्रिक बात का आधार लेते हुए आत्मिक बात की तरफ जाते हैं। आपको अपने किसी गंतव्य तक जाना है, आपने वायुयान का टिकट ले लिया है, उसके बाद तो चलाने वाला तो पायलट है, अपने तो बैठे हैं, फिर जब पहुंच जाएंगे तो उतर जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, यदि हमने श्रद्धा के साथ में शरणागति का भाव लेते हुए भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है, तो फिर बाकी का तो वो कर ही रहे हैं ना, वही करेंगे। सचमुच में करने वाले तो वही हैं। तो ये परमानंद की पराकाष्ठा है, उसके बारे में हम इन शब्दों से ऐसे नहीं समझ पाएंगे जैसे कि गूंगे के द्वारा गुड़ के स्वाद को नहीं बताया जा सकता है। लेकिन भगवत कृपा होगी तो बूंद बूंद थोड़ी हमारे हिस्से अवश्य आएगी, और वो हमारे मानव होने की सर्वोत्तम उपलब्धि है, ऐसा संत बता गए हैं। जय श्री कृष्णा।